बताओ, ये कह रहे हैं कि कुछ बोले कह रहे हैं कि योगी के राज में ज़्यादा अच्छा इंतजाम दिखाई दे रहा, क्या कह रहे हो? ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ कावड़ रख दी सेफ रहेगी। क्या कारण है? योगी का डर? योगी का डर, पुलिस प्रशासन तैनात रहती है हमेशा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है। आपको लग रहा है भाई योगी कुछ काम बढ़िया कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ सरकार बीजेपी की ही रहना चाहिए, और यूपी में खासकर योगी, और मैं तो कहूँगा कि दिल्ली में भी योगी आए। मैं दिल्ली से हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। खाने से लेके पैसे के लेके उठने से लेके किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होने देंगे बोले यहाँ पर। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, यहाँ से इंतजाम बहुत बेस्ट लगा। ये लाइट बता रही है कि अब यूपी लग गया, अब बाबा का द्वार आ गया। जो लाइट है, हाँ जी, ऐसा गेट अब नहीं, मैंने भी नहीं कहीं देखा। नहीं, अब ये बाबा का राज आ गया, और अब ये मुजफ्फरनगर तक और उससे भी आगे मेरठ, यूपी, हरिद्वार, ऐसे ही चलेगा। अरे हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ 2 मंजिला गौशाला है, आपने कहीं नहीं देखी होगी सरकारी 2 मंजिला गौशाला। लेडीज जिम, जेंट्स जिम, धोबी घाट, पूरे इलाके में जहाँ से जहाँ तक आप जाओगे सब जगह कैमरे होंगे, नंबर प्लेट रीडर कैमरे होंगे। कुछ जितनी बाइक जा रही हैं इन तक के नंबर हमारे पास है। अगर 1200 मकान बने हैं तो कम से कम 1000 मकान मुस्लिमों के होंगे। ये 2.5 लाख रुपए एक आदमी को मिले हैं। 1000 मकान पे देखो कितनी बड़ी वो बैठती है धनराशि। लेकिन इस सरकार में आने के बाद में अपराधियों का इलाज बहुत बढ़िया करके हुआ। आज लोग बाग खुलेआम अपना व्यापार कर रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्जे नहीं हो रहे, कोई लड़की नहीं छेड़ी जा रही, किसी के थैले नहीं छीने जा रहे, तो ज़बरदस्त काम हुआ। बताओ, ये कह रहे हैं कि कुछ बोले कह रहे हैं कि योगी के राज में ज़्यादा अच्छा इंतजाम दिखाई दे रहा, क्या कह रहे हो? ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ कावड़ रख दी सेफ रहेगी। क्या कारण है? योगी का डर? योगी का डर, पुलिस प्रशासन तैनात रहती है हमेशा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया है, हैं? एक नंबर। अच्छा, आप पहली बार आए हो कांवड़ लेके? पहले भी आए हो? दूसरी बार। दूसरी बार। तो आपको लग रहा है कि पूरा जितना रास्ता आप कवर करोगे उसमें योगी की जो सरकार का इंतजाम है यूपी में घुसते ही कंपैरेटिवली, यानी तुलनात्मक बढ़िया लग रहा है? एक नंबर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग। हम यहाँ घुसते हैं, आपने देख लिया होगा ये चीज़। तो हम मतलब आए हैं जैसे क्लियर रोड है, एक नंबर। पीछे भीड़ भाड़ इलाका था, ना कोई पुलिस प्रशासन ना कुछ और। यहाँ क्लियरिटी है फुल। बोले इससे आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पीछे जाओगे आपको पूरा रोड अंधेरा मिलेगा। हाँ बोले, सही कह रहा हूँ गलती कह रहा हूँ? पूरा रोड अंधेरा मिलेगा, कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ जिसे कहते हैं। अब तो अपने यहाँ पहुँच चुके हैं, बाबा का राज है, बाकी भोलेनाथ की कृपा है। ये तो बाबा के राज में आप कह रहे हो इंतजाम बढ़िया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले बहुत बढ़िया। पहली बार आए हो? पहले भी आए हो? नहीं बोले, मैं ये मेरा 6वां बार है। 6वां? हाँ। तो भाई आपने तो है, क्यों आपने तो फिर अखिलेश की सरकार का भी कभी देखा है, सुना है कभी कैसा होता था? लेकिन मैंने योगी के का, टाइम में हाँ, देखा। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया। आपको लग रहा है भाई योगी कुछ काम बढ़िया कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ सरकार बीजेपी की ही रहना चाहिए, और यूपी में खासकर योगी, और मैं तो कहूँगा कि दिल्ली में भी योगी आए। मैं दिल्ली से हूँ। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे सबसे खुशी, मुझे सबसे अच्छी ये बात लगी कि लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम। और देखो पुलिस के अफसर खड़े हैं, जितने जो हमारे पीछे, इनका सहयोग है हमारे लिए, किसी चीज़ की हमें दिक्कत ना हो। मुझे जगह जगह पे तैनात है हमारे लिए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात हो जाए, किसी चीज़ की परेशानी हो जाए, हमारे लिए खड़े हैं 24 घंटे खड़े। खाने से लेके पैसे के लेके उठने से लेके किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होने देंगे बोले यहाँ पर। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, यहाँ से इंतजाम बहुत बेस्ट लगा। योगी जी जब नहीं थे तो डीजे पे बैन कर दिया था। बैन कर दिया था, ये बात तो मानता हूँ मैं, बैन कर दिया था, और बाकी उसके बाद तो मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब योगी जी ने तो खुल के कह ही दिया खुल के कि भोले अगर डीजे नहीं बजाएंगे, हैं भाई, कोई शमशान यात्रा थोड़ा ही है। सही बात है, सही बात है। उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ऐसा तो सीएम ही नहीं है कोई। बिल्कुल पहला बिल्कुल मुख्यमंत्री ऐसा है जो खुलकर भोलों का साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल भोले का साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। दिल खुश हो गया बस। दिल खुश हो गया। हाँ बोले। ठीक। तो भाई सड़क वड़क भी कुछ ठीक लग रही है यूपी की? नहीं बढ़िया बोले। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे जी, कावड़ देने, भोले की कृपा से। अच्छा। हाँ, ये लाइट बता रही है कि अब यूपी लग गया, अब बाबा का द्वार आ गया। जो लाइट है, हाँ जी, ऐसा गेट अब नहीं, मैंने भी नहीं कहीं देखा। नहीं, अब ये बाबा का राज आ गया, और अब ये मुजफ्फरनगर तक और उससे भी आगे मेरठ, यूपी, हरिद्वार, ऐसे ही चलेगा। आपको पता है बाबा जी ने एक और अरेंजमेंट कर रखा है जो और किसी राज्य में नहीं है। एनएसजी कमांडो मुजफ्फरनगर में ड्यूटी दे रहे हैं। में ड्यूटी दे रहे हैं, और उन्हें 15-16 दिन हो चुके हैं। हाँ। पर दिन की हम ये वीडियो कह दिया, देखते हैं। कोई बदमाश, कोई आतंकी घटना करे सीधा। बाबा का यही सबसे बढ़िया रूल है। हाँ। बुलडोजर भी और बुलेट भी, सही है, दोनों चीज उनके राज में चलेगी। दोनों। गलत काम उन्हें पसंद नहीं है, ना वो गलत काम यहाँ होने देंगे।
ठीक है, आपको मतलब लग रहा भाई यूपी में है तो सुरक्षित भी है। और यही काम अगर दिल्ली में हो जाए तो और बढ़िया बात। तो भाई वो तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही होगा, योगी जी पीएम बने हैं, कभी ना कभी तो बाबा की कृपा से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। बाबा बनेंगे, बिल्कुल तो भोलों का आशीर्वाद है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसी भोले से पूछो। तो देखिए, मैं हूं इस समय उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पर और जहीर फारूकी मेरे साथ यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और रात में आप देखिए, रात के लगभग 10 बज रहे हैं और ये व्यवस्था देख रहे हैं। ये सारी जो लाइटिंग आपको मैंने दिखाई, ये चेयरमैन साहब यहाँ करवा रहे हैं। और जहीर फारूकी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद एक ड्यूटी समझते हुए, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए, और यही सामाजिक समरसता भी है कि हर वर्ग एक स्वागत में जुटा है। बात करते हैं चेयरमैन साहब, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आप खुद अपने लेवल पे देख रहे हैं या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है? देखिए, मैं लगातार दूसरी बार चेयरमैन हूँ, 8वां साल है जी। सरकार विकास कार्यों के लिए खूब धन देती है। हर महीने राज्य वित्त मिलता है, बाद में केंद्रीय वित्त मिलता है, तो सरकार द्वारा धन की किसी तरह की हमें तो कोई कमी है नहीं। हमारे यहाँ विकास कार्य भी खूब अभूतपूर्व हैं। जैसे विकास कार्य हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 2 मंजिला गौशाला है, आपने कहीं नहीं देखी होगी, सरकारी 2 मंजिला गौशाला, लेडीज जिम, जेंट्स जिम, धोबी घाट, पूरे इलाके में जहाँ से जहाँ तक आप जाओगे सब जगह कैमरे होंगे, नंबर प्लेट रीडर कैमरे होंगे, जितनी बाइक जा रही हैं इन तक के नंबर हमारे पास हैं, हाई डेफिनेशन कैमरे हैं। और जगह जगह हमने यहाँ टॉयलेट बाथरूम बनाए हैं, पानी की व्यवस्था की है, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से हमने स्नान घर बनाए हैं ताकि, और इधर से आप अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ भीड़ मिलेगी खूब, और महिला को अपने कर्मचारियों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई है। खोया पाया केंद्र है, जगह जगह हमने हेल्थ के कैंप लगाए हुए हैं, और पूरी व्यवस्थाएं सिर्फ इसीलिए हैं कि हरिद्वार से चल के आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से हैं, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, तो यहाँ आने के बाद में उन्हें फील होना चाहिए कि यूपी के अंदर उन्होंने एंटर किया है और यूपी वाले उनका स्वागत कर रहे हैं। और उनकी यात्रा को पूरी तरह से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पे खड़े भी हैं। पूरी टीम हमारी रात दिन 24 घंटे लगी रहती है। जहीर साहब, जैसा आपके नाम से भी जाहिर है कि एक मुस्लिम हैं, कहीं योगी के सरकार में ऐसा तो नहीं आता आपको काम करते समय के कुछ रुकावट पैदा होती हो? नहीं भाई, मेरे साथ तो बिल्कुल 1% भी नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो सरकारी आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो ये जो हमारा कस्बा है 75% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, तो करीब कम से कम 1000 लोगों के आवास बने हैं। अब आप मेरे कस्बे में जाके कोई एक कच्चा मकान, कड़ी वाला मकान ये नहीं दिखा सकते ये गरीब आदमी और इसका मकान है। उसमें मुस्लिम भी हैं? मुस्लिम ही होंगे ज़्यादातर, 75। मैं कह रहा हूँ अगर 1200 मकान बने हैं तो कम से कम 1000 मकान मुस्लिमों के होंगे। ये 2.5 लाख रुपए एक आदमी को मिले हैं, 1000 मकान पे देखो कितनी बड़ी वो बैठती है धनराशि। तो ये सब मुसलमानों के लिए मिले हैं। लोगों को राशन कार्ड बने हुए हैं, अगर हमारे यहाँ 5400 राशन कार्ड हैं तो 5400 राशन कार्ड में कम से कम 4000 राशन कार्ड मुसलमानों के होंगे। तो योजनाओं का लाभ सबको बराबर मिलता है। 1% भी, 8वां साल है मुझे, किसी तरह का मेरे साथ तो कोई भेदभाव नहीं, 1% भी सभी। बल्कि सरकार इतना धन देती है कि हम खूब काम करते हैं और खूब धन रहता है हमारे पास, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया आपके क्षेत्र में गौशाला भी है और वो भी डबल स्टोरी, मतलब डबल मंजिल है। गौशाला को, गाय को लेकर के अखिलेश यादव मजाक उड़ाया करते थे योगी जी का कि बैल आ गए संभाल लो, इस टाइप से। देखिए, मैं अपनी नगर पंचायत की आपको गारंटी देता हूँ, मेरी नगर पंचायत में अगर आपने एक बछड़ा, एक गाय कहीं दिखा दी तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। आप जाके देखिए, हमारे यहाँ 2 मंजिला गौशाला है, करीब उसके अंदर 125 से 130 के करीब बछड़े और गायें रहती हैं, और 2 मंजिला गौशाला है। लगातार वहाँ कर्मचारी रहते हैं और पूरा स्टॉक भूसे, गार, घास का वहाँ मिलेगा आपको। और ये देश की शायद पहली सरकारी 2 मंजिला गौशाला होगी। इसी तरह हमारे यहाँ महिला जिम है, कहीं आपको सरकारी नगर पंचायत में किसी में महिला जिम नहीं मिलेगा। आप जाके देखें, महिला जिम होगा और उसका सामान देखना, आप सब इम्पोर्टेड सामान होगा बेहतरीन। इसी तरह जेंट जिम है। आप हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों को जाके देख लें, मैं दावा करता हूँ पूरे यूपी में आप किसी से भी तुलना कर लें हमारे यहाँ जैसे सरकारी स्कूल कहीं नहीं मिल सकते। जो हमारे यहाँ का जूनियर हाई स्कूल है उसके अंदर भी करीब 1100 बच्चे पढ़ते हैं, और हर क्लास के अंदर 85 इंच की LED दे रखी है हमने नगर पंचायत की तरफ से। सब जगह बेहतरीन फर्नीचर दे रखा है। प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा एडवांस हमारे यहाँ के हमने सरकारी स्कूल बना रखे हैं। तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। नगर पंचायत पुरकाजी के ऑफिस से बैठ के अगर हम कुछ संबोधन करते हैं, सरकार का कोई मैसेज देना होता है, तो एक साथ 37 जगह पे स्पीकर ऑन हो जाते हैं। तो बहुत। आप पॉलिटिक्स में कब से हैं? कितना समय हो
पॉलिटिक्स में तो हम बाय एक्सीडेंट आ गए। मैं पेशे से वकील था और मैं 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा। चुनाव जनता ने मुझे जिता दिया क्योंकि उससे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था, लोगों के डायरेक्ट कामों से जुड़ा रहा हूँ। तो इसी तरह फिर दोबारा 2022 में जनता ने चुनाव जिता दिया। 2017 का आपका क्षेत्र और 2017 योगी के आने के बाद का क्षेत्र, क्या बदलाव देख रहे हैं? अपराध के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई नंबर 1 पे तो यही है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। किसी भी टाइम आप पैसा लेके कहीं चले जाओ, आ जाओ, किसी तरह कोई डर नहीं है। और सबसे 100 में से 100 नंबर ये है कि क्राइम के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहले ये संभव नहीं था कि शाम के समय कोई निकल पहले शाम का दिन में कारें लुट जाया करी थी। अच्छा। हर सरकार में हुआ, ऐसा नहीं किसी एक सरकार में लगातार अपराध था। लेकिन इस सरकार में आने के बाद में अपराधियों का इलाज बहुत बढ़िया करके हुआ। आज लोग बाग खुलेआम अपना व्यापार कर रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्जे नहीं हो रहे, कोई लड़की नहीं छेड़ी जा रही, किसी के थैले नहीं छीने जा रहे। तो ज़बरदस्त काम हुआ।